इस्लाम के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है और इतने आलोचनात्मक कहाँ से शुरू हुए आप, कहाँ से आपको लगा तो कि इस्लाम को तो छोड़ने वाले जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, जिसने सब कुछ पढ़ा है इस्लाम के बारे में, जिया है। अभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट देख लीजिए, मैं तो फिर भी हिंदू हूँ, विधर्मी हूँ, उनके लिए गैर मजहबी हूँ। और जिस तरह की मेरे बारे में, काफिर के बारे में उनकी मूल पुस्तक में लिखा हुआ है, तो मुझे तो घृणा के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए उन लोगों से जो उसी पुस्तक में संपूर्ण आस्था रखते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ भी गुंजाइश ही नहीं है। तो मुझे बिल्कुल घृणा होगी वैसे लोगों से जो मुझे मारने के लिए घात में लगाकर बैठने की बातें कहता है। 26 जगह जो काफिरों के संहार की बात करता है, जो उनकी बहु बेटियों के रेप को जायज बताता है। बम फोड़ने के इंस्टेंसेस तो पूरे दुनिया में है, तो वो तो मैं चर्चा में भी नहीं लाना चाहता। तो इसमें ऐसा है क्या कि कोई प्रेम करे उनसे? जो भी ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, मैं तो रेडिकल शब्द का भी प्रयोग नहीं करता, मैं वही कर रहा हूं कि जिसकी संपूर्ण आस्था है उन पुस्तकों में, जो मेरे या काफिरों के संहार की बात करता है, जो जेनोसाइड की बात करता है, जो कहता है सबको तलवार से या तो काट देंगे, उनकी बीवी बच्चों का रेप करेंगे, स्लेव बनाएंगे, और फिर जो है पूरे दुनिया में जो है हमारा ही मजहब चलेगा, तो मुझे उससे समस्या है। और हर थिंकिंग इंडिविजुअल को ऐसे थॉट प्रोसेस से समस्या होनी भी चाहिए, और संविधान मुझे उनसे समस्या दिखाने की स्वतंत्रता देता है। मैं किसी भी चीज को नकारात्मक या सकारात्मक मानने को स्वतंत्र हूं। तुम देह में बम बांध करके फट रहे हो उस किताब को पढ़ पढ़ के, तो उससे यदि मुझे समस्या नहीं है तो मैं विक्षिप्त हूं, मैं पागल हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है दुनिया। अगर कोई बम बांध करके फटता है और मैं कहूँगा नहीं नहीं ठीक है यार, वो उनका ऐसे ही है, तो नहीं भाई, उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन भारत के अंदर, भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इस्लाम और वाम पंथ का आपस में बड़ा एक गहरा गठजोड़ है, नाभि-नाल-बद्ध रिश्ता है। लेकिन बाहरी जो कंट्रीज हैं वामपंथियों की, वहाँ पर इस्लाम का नामो निशान नहीं है, मस्जिदें उड़ाई जा रही है। ये जो विश्व ग्रंथि है, ये भारत में कैसे है? मतलब इनका ये गठबंधन किस आधार पे है, कैसे ये पनप रहा है भारत के अंदर? इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। बाकी जो दोनों संस्थाएं हैं, एक इस्लाम हो गया जिसमें 56 देश हैं, किसी भी देश में कम्युनिज्म नहीं है, क्योंकि कम्युनिज्म का डेफिनेशन है कि आप रिलीजन को रिजेक्ट करते हो, तो वैसे लोगों को इस्लाम पहले रिजेक्ट कर देता है। और जहां कम्युनिज्म ही है प्रिवेलिंग थॉट, मतलब सत्ता जहां पे नियंत्रण में है, उसका भी कहना है कि रिलीजन नहीं है, तो वहां चाहे हिंदू हो या मुसलमान उसको रिजेक्ट कर देगा। भारत एक बहुत ही विशिष्ट, आप कह सकते हैं कि एक जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी है, जहां पे कम्युनिस्ट लोकतंत्र का हिस्सा है। कम्युनिस्ट लोकतंत्र को रिजेक्ट करता है। कम्युनिज्म ऑलरेडी एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। कम्युनिज्म लोकतंत्र का हिस्सा हो ही नहीं सकता। यह कहना ऐसा हो गया कि राजा महाराजा लोकतंत्र का हिस्सा। भाई मोनार्की कैसे डेमोक्रेसी का हिस्सा हो सकती है? आप कह दो कि नहीं, आलू के बीच में प्याज रख देंगे, वो आलू ही उसको कह दो, आलू प्याज जो है हिस्सा है, नहीं, वो सब्जी बन जाएगी, वो कुछ और हो जाएगा। तो यहां पे इन दोनों एंटिटीज ने कॉम्प्रोमाइज किया है, और एक जो है वो समय जो है ना, वो देख रहा है कि मेरा समय कब आएगा, गजवाए हिंद हम कब करेंगे, उसके लिए वो प्रयासरत है। दूसरा है जो अभी बस्तर फिल्म आ रही है, वो जाके लोग देखें कि हम अपनी तानाशाही स्थापित करेंगे, हम वो जो है ना, वो किम जोंग उन बनेंगे या फिर शी जिनपिंग बनेंगे, इस तरह स्टालिन बनेंगे, माओ बनेंगे, लेनिन बनेंगे, उसकी फिराक में। दोनों का कुछ हो नहीं रहा है, पिछले 70 वर्षों से कुछ नहीं हो रहा है, 75 वर्षों से। तो दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्म किया। हमारे पास पैदल सिपाही बहुत हैं, कम्युनिस्टों के पास नहीं है, मुसलमानों के पास बहुत है, और इनके पास जो है वो दिमाग नहीं है, लिखने वाले बोलने वाले उनको कवर करने वाले नहीं है कि तुम हाँ उधर पत्थर फेंको, हम लिखेंगे कि नहीं, डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, बच्चों के हाथ में पत्थर आया कैसे, ये थॉट प्रोसेस देखिए, उसको बचपन में उठक बैठक एक कर्नल ने करवा दे, वो बुरहान वानी बन जाता है आगे। ये जो है इंटेलेक्चुअल फायर पावर, वो इस तरफ के लोगों में नहीं है।
तो वो जो है ना, वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक परवर्टेड रिलेशन है इन दोनों के बीच। ये एक बिस्तर पे बाकी जगह जाते हैं, मारकाट मचाते हैं, यहाँ पे जो है एकदम चिपके हुए हैं, एकदम सैंडविच हो करके वो मसाज ले रहे हैं। दोनों ही विचारधाराएं, और पलट पलट के लेते हैं। जब इनको जरूरत होती है तो उनके बारे में ट्वीट करते हैं, जब उनको जरूरत होती है तो ये इनके बारे में ट्वीट करते हैं। तो वही है, एक काडर देता है और एक इंटेलेक्चुअल जो है बुलशिटरी से वो फसाद क्रिएट करता है कि नहीं नहीं ये हो रहा है, मतलब बचाना चाहिए, इस टाइप का।